प्रथम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम। आप सभी को मेरा प्रणाम। महाराज जी, जब मैं स्कूल में असेंबली में गीता जी के श्लोक कराती हूँ तो कभी कभी काव्य गायन भी करती हूँ। एक छोटी सी कविता आपके समक्ष पेश है। महाराज जी, जब मैं स्कूल की असेंबली में मेरी स्कूल की असेंबली में जब मैं बच्चों को गीता के श्लोक करवाती हूँ, उनका व्याख्यान बताती हूँ या याद करवाती हूँ। जी, मैंने कल रात ही लिखी कविता। ये कविता युवा शक्ति को प्रेरित करने के लिए है, वीर रस पर आधारित है। इसका शीर्षक है तुम चाहो तो मातृभूमि का नाम जगत में ऊंचा हो। तुम चाहो तो मातृभूमि का नाम जगत में ऊंचा हो। तुम चाहो तो भारत जैसा देश न कोई दूजा हो। तुम चाहो तो फिर ना कोई भारत का गद्दार बढ़े। तुम चाहो तो देश का तुम चाहो तो फिर ना कोई भारत का गद्दार बढ़े। तुम चाहो तो मन में फिर से राष्ट्र प्रेम का भाव चढ़े। तुम चाहो तो हर घर में एक ऐसा दीप जले, रामकृष्ण के भावों का संस्कारों का बीज पले। तुम चाहो तो घर घर में गीता मानस की वाणी हो। तुम चाहो तो घर घर में गीता मानस की वाणी हो। हर घर में एक शिवाजी निकले, हर लड़की झांसी रानी हो। गुरु के चरण पखारे जाए और वृंदा को पूजा जाए। गुरु के चरण पखारे जाए और वृंदा को पूजा जाए। बात धर्म की करने पर कोई बालक ना घबराए। तुम चाहो तो सौंप दो अपने देश को ऐसे हाथों में, घुसकर मारे दुश्मन को ना समय गवाए बातों में। अंतिम दो पंक्तियों में अपनी समापन करती हूँ, ध्यान दीजिएगा। आओ मिलकर करे आह्वान, बोलो कसम ये खाते हैं। आओ मिलकर करे आह्वान, बोलो कसम ये खाते हैं। अब आप सब जानते हैं कि हमारे जो सैनिक बल है, हमारे जितने भी सेनानी हैं, वो हमारे देश की रक्षा कैसे करते हैं? दृढ़ निश्चय से। तुम चाहो तो सौंप दो देश को, तुम चाहो तो सौंप दो अपने देश को ऐसे हाथों में। तुम चाहो तो सौंप दो अपने देश को ऐसे हाथों में, घुसकर मारे दुश्मन को ना समय गवाए बातों में। आओ मिलकर ये आह्वान करें, बोलो कसम ये खाते हैं। आओ मिलकर आह्वान करें, बोलो कसम ये खाते हैं। अपने दृढ़ निश्चय से अब नया भारत बनाते हैं। अपने दृढ़ निश्चय से अब नया भारत बनाते हैं। तुम चाहो तो मातृभूमि का नाम जगत में ऊंचा हो। तुम चाहो तो भारत जैसा देश का कोई